तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग का सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 4। लिखा है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? पहला, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तीसरा, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। या चौथा, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? पहला, विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। तीसरा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। चौथा, विकास अधिगम का समानार्थक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। लिखा है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। पहला, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। दूसरा, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। या तीसरा, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। और चौथा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। लिखा है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यता है। या तीसरा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। या चौथा, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे के निष्पादन का स्तर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? पहला, बच्चे अपने प्रतिवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। दूसरा, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तीसरा, बच्चे केंद्रित होते हैं। या चौथा, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? पहला, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। दूसरा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, संवैधिक गतिक अवस्था। या चौथा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वो आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण। दूसरा, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। तीसरा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। या चौथा, दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। यानी कि एक बच्चा अच्छा बनने के लिए ये तर्क देता है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है या होती है? पहला, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। दूसरा, अनुकरण। तीसरा, पूर्ण बलन। या चौथा, भाषा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं। पहला, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। दूसरा, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तीसरा, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। या चौथा, अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। लिखा है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। पहला, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरा, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। चौथा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अकेंद्रित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। लिखा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पूर्ण बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, या उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उसके सामाजिक संदर्भ से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक सही कथन कौन सा है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। दूसरा, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। तीसरा, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे चरण स्थिर हैं। या चौथा, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण प्रत्यय से तात्पर्य है कि
कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं जहाँ चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। दूसरा, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। या चौथा, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। लिखा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन का स्वभाव को बदल देता है। दूसरा, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। चौथा, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। लिखा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों को लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। दूसरा, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। तीसरा, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। या चौथा, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट, एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तब तक के लिए जय हिंद।